धन्यवाद सर. यानंतर पाली भाषाविषयक भूमिका विशद करण्यासाठी मी विनंतीपूर्वक आमंत्रित करतोय संशोधन दृष्टी लाभलेले प्राध्यापक आणि पाली भाषेचे अभ्यासक माननीय श्री अशोक सर्वदे यांना. धन्यवाद सर. तसं तर मी आज थोडं हिंदीतून प्रयत्न करतो कारण ज्यांच्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित केला गेला आहे त्यांना पण ते समजेल. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. आज के समारोह के प्रमुख अतिथि इस मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी, जो अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं भारत सरकार, पद्मश्री माननीय नामदेव जी कांबळे सर, डॉक्टर भागवत जी कराड़ सर, और जो अतुल जी सावे हैं शायद वो नहीं आ पाए हैं, हमारे पूजनीय बंटी चंद्रबोधी जी. आज यह समारोह मराठी भाषा एवं पाली भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा बहाल करने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार का अभिनंदन पर यह प्रोग्राम है. और इस उपलक्ष्य में जो भाषा है, मैं पाली भाषा के लिए यहाँ खड़ा हूँ. पाली भाषा वैसे देखा जाए तो पाली भाषा को जो पहचान मिली है वह पहचान बुद्ध के काल से समझी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है. बुद्ध के पूर्व 300 साल पहले यह भाषा मौजूद थी, लेकिन बुद्ध के कारण जो उनका धम्म उस पाली भाषा में उनके उपदेश जो है वो पाली भाषा में होने के कारण वहाँ से पहचान उस पाली भाषा को मिली है. लेकिन उसके पहले भी ये भाषा बोली जाती थी. पाली भाषा एक प्राचीन भाषा मानते हैं क्योंकि पाली भाषा में जो इतिहास है, भारत का जो इतिहास है वो ईसा पूर्व 500 से लेकर ईसा के पहले शतक तक जो इतिहास है भारत का वो हमें पाली साहित्य में मिलता है. इसलिए पाली भाषा का महत्व हम सभी भारतीयों को होना चाहिए और है भी. इसके साथ ही मैं ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से जो कुछ परिवर्तन आया है, जो जिस भाषा को एक राजभाषा के दर्जा के रूप में देखा गया था, जो ईसा पूर्व 505वां जो शतक है वहां तक ही था. उसके बाद में जो सत्तांतर होते गए उसमें पाली भाषा थोड़ी कम ये होने लगी, उसका जो वापर है, यूज है वो कम होते गया. इसलिए बाद में हम देखते हैं कि वो खंड जो है बीच में का जो अंतराल है उस अंतराल में पाली भाषा कहीं नहीं दिखाई देती है. उसका कारण है कि राजभाषा जो है, राजश्रय जो है वो राजश्रय पाली भाषा को नहीं मिल पाया है. पाली भाषा के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत सारे विद्वान जो वैश्विक स्तर पर जो विद्वान है उन्होंने पाली भाषा किस प्रांत की भाषा है इस संदर्भ में बहुत सारी जानकारी या फिर कई संदर्भ देके उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि पाली भाषा किस प्रदेश की भाषा है. लेकिन उन्होंने दिए हुए रेफरेंस, सभी रेफरेंसों का हम जब अध्ययन करते हैं तो एक बात पता चलती है कि पाली भाषा किसी भी एक प्रांत में नहीं बोली जाती थी. पाली भाषा संपूर्ण जम्बूद्वीप में बोली जाती है. जम्बूद्वीप मतलब आज जो हम बात करते हैं अखंड भारत जम्बूद्वीप, उसको बुद्ध काल में जम्बूद्वीप कहा जाता है. तो ये जम्बूद्वीप अखंड भारत में ये बोली जाने वाली पाली भाषा थी. इस भाषा में बुद्ध के काल में भी बहुत सारा परिवर्तन, जो लोग अलग अलग धर्म या पंथ से प्रव्रजित हुए थे उन्होंने विनती की तथागत बुद्ध से कि हम अपनी भाषा में धम्म का प्रचार एवं प्रसार करें क्या. तो बुद्ध वहाँ पर कहते हैं कि आप अपनी भाषा में धम्म का प्रचार एवं प्रसार मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो मेरा जो धम्म है वो सीमित हो जाएगा, उसको सीमित मत कीजिए. इसलिए आप जो बोली भाषा है, जो सामान्य लोगों की भाषा है, पाली भाषा है, उसी में ही आप प्रचार एवं प्रसार कीजिए. एकमात्र मुझे ऐसा लगता है कि एकमात्र पाली भाषा है जिसको किसी प्रांत के नाम से नहीं जाना जाता है. पाली जो है वो बुद्ध के वचनों से जाने जाते हैं और बहुत सुंदर से एक व्याख्या की गई है. पालेती रक्षिति पाली, जो पालन करती है, जो रक्षण करती है वही पाली है. उसको किसी प्रांत या किसी राष्ट्र के नाम से नहीं जाना जाता है. इसलिए बुद्ध ने अपने उपदेश के लिए पाली भाषा को चुना है. बुद्ध का जो उपदेश है, बुद्ध का जो धम्म है वैश्विक स्तर पर है. ये वैश्विक स्तर यहाँ पर मनुष्य को लेकर ही
उपदेश नहीं हुआ है तो यहाँ के जीव और जंतु का भी रक्षण करने का प्रावधान है, सबके लिए प्रावधान है। और बुद्ध का धम्म इतना सरल, इतना सटीक है कि उसके लिए किसी भी प्रकार का आपको किसी भी प्रकार के चढ़ावा या किसी भी प्रकार का व्रत करने की जरूरत नहीं है, बस खुद में बदलाव लाने की जरूरत है। बुद्ध कहते हैं, आज देखो, आज वर्तमान समय में इतना सब तरफ हम देखते हैं कि न्यूज चैनल में देखते हैं कि युद्ध, कहीं ना कहीं आज युद्ध चालू है, शांति अशांति का माहौल है, शांति नहीं है। इस संदर्भ में बुद्ध कहते हैं, नहीं वेरेन वेरानी सम्मंतित कुदाचनं एतं बुद्धान शासन। बुद्ध कहते हैं वैर से वैर कभी शांत नहीं होगा, अवैर से ही वैर को शांत किया जा सकता है। इसलिए बुद्ध आज भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में फैला हुआ हमें नजर आता है। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध के भूमि से आया हूँ, मैं बुद्ध के भूमि से आया हूँ। यह हमारी पहचान, यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं इस जो भाषा, पाली भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया है, इस संदर्भ में मैं मोदी जी एवं उनके जो संसदीय दल है उनका मैं पाली भाषा परिवार की तरफ से उनको शुक्रगुजार करता हूँ, उनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, क्योंकि ये 20 साल से चला हुआ लड़ाई है, 20 साल से संघर्ष चलता आ रहा है कि पाली भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया जाए। लेकिन 20 साल में ये साल 2000 साल मोदी जी के नेतृत्व में हमें ये दिन जो पाली भाषा को प्राकृत भाषा का दर्जा दिया है वो हमारे सम्मुख यहाँ हुआ है। इसलिए मैं पाली भाषा परिवार की तरफ से सभी संसदीय मंडल का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।